हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा बेटा भी खेल रहा था तो मैं उसको कंबल थोड़ा सा उड़ा रही थी और मैं उठ गई थी शाम को सो के। मेरे सिर का हेडेक अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिर हेडेक हो रहा है। तो फिर ये भी सुबह मेरा काम हो गया तो भी मैं सो गई थी, लेकिन तो भी देखिए अभी रोशनी है काफ़ी। तो मैंने सोचा कपड़ा वगैरह धुल ली थी, सुबह में भी धुली थी काफ़ी, क्योंकि इनके कपड़े रहते तो डेली धुलना पड़ता है। बाकी भी मैंने किचन के भी एक टेबल क्लॉथ धुला था, बाहर का भी टेबल क्लॉथ धुला था। ये सब धुलने के बाद मैं बाहर अंदर ले आई थी। फिर ये आ चुके थे, ये आके गए थे दूध वगैरह लाने। दूध वगैरह नहीं, इनको मिलने आ गया था तो वो चले गए थे मिलने के लिए, बैग वगैरह मेरे रख करके। फिर मैंने सोचा कि चलिए देखिए बैग टिफ़िन ऐसे ही था तो मैंने सोचा कि उसमें से टिफ़िन और बॉटल निकाल दूँ इनका, क्योंकि फिर इसको धुलो भी दूँगी तो साफ़ भी हो जाएगा। फिर पता नहीं कल सुबह इनको ले जाना है कि नहीं, क्योंकि अभी ये बताएंगे कि स्वेता मेरा अभी कोई डिसाइड नहीं है। तो मैं अभी शाम देखिए मेरा बेटा अभी जिप नहीं खोल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था तनुष जिप खोल दो, तो वो मेरा मस्ती से जिप खोलने लगे। फिर मैं इसको भी अपना टिफ़िन निकालूंगी बाहर, इनके अंदर से रखूँगी, क्योंकि इनकी फ्राई सब्जी बना के देती हूँ तो गिरने वगैरह का ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो फिर मैं इसको धुलूँगी। तो इन्होंने कहा श्वेता सिर्फ चाय बनाना, और फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था तो मैंने कहा कि अच्छे से एक दो कप कड़क चाय बनाऊँ और नमकीन के साथ मैं सर्व करूँगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहती है ना। फिर शाम को मैं सोची थी कुछ बना लूँगी खाने के लिए, मेरा मन नहीं करता। ये भी बाहर से खा के आए थे तो थके थे बहुत ज़्यादा, इनको भी कुछ खाने का नहीं मन करता। हमको ठीक है तो, और फिर ये धनिया था ना मेरा, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने सोचा कि पानी डाल के थोड़ा सा रख दो, रिफ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से ख़राब हो रहे थे। इस समय देख रही थी कि एकदम रिफ़्रेश। मैंने सोचा कि धनिया की चटनी बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो कभी सॉस या नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो उसमें काम आ जाएगा। लेकिन ये धनिया की चटनी बनाने लायक धनिया नहीं रह गया था, तो मैं इसको भी रख ही रही हूँ। लेकिन बाद में एटलीस्ट मैं रात तक फेंक ही दूँगी, क्योंकि मैं इसका कोई काम नहीं करूँगी। क्योंकि उस चीज़ में ही मटेरियल लगाओ जिस चीज़ में होता है, फिर यही ज़िंदगी चलती रहती है। भी कभी इनको दूर, इस ज़िंदगी से में एक जैसा नहीं होता है। एक साल पर होता था कि बहुत दूर चले जाते हैं, तो अब कभी बहुत पहले 1-2 साल पहले ये बहुत दूर रहते थे हम लोगों से काफ़ी। साइड भी काम के सिलसिले में ही ये सिटी से बाहर रहते थे, तो हर 1 महीना या 2 महीने के बाद वो 5-6 दिनों के लिए आते थे। तो वही होता है ना, एक साथ ज़िंदगी कभी नहीं चलता किसी का भी, कभी अच्छा कभी बुरा वक्त रहता है। तो कब उस समय ऐसा नहीं, बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो कभी दिन में चले जाते तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। अब मैं बड़ी हूँ तो मुझे भी नहीं लगता, मुझे लग जाता है लेकिन मैं भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन सबको लगता है, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि पापा कहीं जा रहे हो, अब सिटी से 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। आई होप भगवान की कृपा से फिर ना जाए, हम लोग के साथ ही रहें। तो ज़िंदगी के हर पल पहले हम लोग साथ ही रहते थे, फिर बीच में मजबूरी हुआ तो गए 1 साल के लिए, तो फिर 1 साल रुके। फिर 1 साल पूरा प्रॉपर 1-1.5 साल हो गया था वहाँ रहते हुए, इनका हम लोगों से दूर रहते हुए। फिर आए 6 महीना रहे, फिर 6 महीना साल भर के लिए बाहर चले गए, फिर अब आए हैं तो रह रहे हैं। तो ऐसे दिन हम लोग के जैसे, अब मेरे पहले तो मेरा बेटा बहुत छोटा था तो थोड़ा सा चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है तो अब इसको अपने पापा का बहुत याद आता है। तो फिर वो बहुत, जैसे एक टाइम के बाद वो कहता है कि मम्मी पापा को फ़ोन करो ना, कब आएगा। और कभी ऐसे टेंशन लेता है, नहीं होता है। फिर पापा के साथ खूब मस्ती करता है, ये करता है वो करता है। तो जितनी बच्चों के साथ बच्चों को ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों, क्योंकि ये भी जाना बचपन से 2 साल का था तभी से चले गए थे, अब उसके ऐसे ऐसे जाते थे। अब बड़ा हो गया, आए तो 2-2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद प्रॉपर ये रहने लगे घर पे। तो फिर अभी देखिए मैं किचन से बाहर आ गई, तो फिर रहते थे तो फिर अपना नहीं होता है, तो बच्चों को भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अपने बच्चों को माँ बाप की दोनों की ज़रूरत हो जाती है ना। कुछ करें तो इनको अपना पापा को बहुत वेट करते हैं, मस्ती करते हैं पापा के साथ, इनको भी लगता है, इनको भी बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो फिर अभी देखिए मेरा सब काम ही हो रहा था, क्योंकि चाय मुझे ज़्यादा बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा चाय बैठा के मैं सब काम कर रही थी, मैं कुछ नहीं की। उसके बाद सेम आँच पे एकदम रखी थी कि काफ़ी देर तक खौले, क्योंकि जब जितनी कड़क चाय बना रही थी, जितनी ज़्यादा वो खौलेगा उतनी अच्छी बनेगी। तो भगवान जी का दीपक वगैरह मैं सब कुछ कर रही थी किचन में, सब कुछ ये सब करने के बाद फिर मैं जा रही थी इधर उधर लेकर कैमरा, क्योंकि भगवान जी का दीपक देखिए जब लाइट ऑफ कर दी तो कितना अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी फोल्ड कर दूँ, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं, तो कि सुबह दूसरे दिन फिर ये जाए या ना जाए तो फिर ये सब काम भी रहेगा, फिर सब कुछ काम रहता है घर के हैं। तो फिर हम लोग को भी जैसे नहीं होता है, लगता है कि नहीं खो जाना चाहिए घर के काम वगैरह, तो टाइम का सदुपयोग करना आता है इंडियन हाउस वाइफ को। तो वही मैं कर रही थी। तो ये कहते क्यों आराम था, तो मैं, क्योंकि सिर में थोड़ा हेडेक कम हो गया था मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। इनसे यही बात हो रही थी, मेरे सिर में बहुत हेडेक हो रहा।
तो कह श्वेता क्यों नहीं बोली दवा थी कि नहीं थी, तुम बोल देती तो मैं दवा लेते आती। मैं कही नहीं ले आऊँगी। फिर ये देखिए कपड़े भी वगैरह भी प्रेस करने थे तो मैंने सोचा कि निकाल दूँ, हो सके तो मैं रात को कर भी दूँ, लेकिन देखिए होता है कि नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं है। तो मैं भी सब कुछ बेड भी ठीक कर रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें करना बहुत मतलब करना रहता ही है। तो मैं सोचती हूँ कर लूँ, नहीं तो फिर आलस आ जाएगा, तो फिर वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। तो फिर देखिए अभी इस हिस्से को मैं थोड़ा सा टेबल क्लॉथ से ढक देती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको कवर कर देने पे आपको इसके अंदर पता है कि मैं क्या क्या रखती हूँ, और नहीं याद नहीं देखे होगे तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, किसी भी। तो अभी मुझे जैसे होता है ना कि कभी कभी तो मेरा सिर भी बहुत भारी है आजकल, पता नहीं क्यों इतना भारी हो जा रहा है। मैं कम से कम हफ्ते दिन तक लगता है कि हो रहेगा, मेरा पता नहीं, कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी एकदम भारी सा हो जाता है, मन ही नहीं लगता है किसी काम में। और मेरी सबसे बुरी बीमारी क्या है ना कि मेरे को ज़रा सा भी कष्ट होता है तो मेरे से एकदम सहा नहीं जाता। फिर देखिए मैंने सब कुछ कर लिया, रूटीन का A to Z काम कर लिया। फिर अभी मैं चाय छान रही हूँ और चाय पीऊँगी। मैं बहुत एकदम रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड के लिए चाय लेकर गई, नमकीन लेकर गई, बस उसके अलावा कुछ नहीं बनाई मैं। तो दूध ये ले ही आए थे तो दूध मैंने बैठा दिया है। तो फिर उसके बाद दूध के बाद में मैं लाइट देखी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ाया बेटा को, क्योंकि वो तो ज़रूरी काम है। और ज़िंदगी में ये बात है ना कि तभी समझ में आता है कि ज़िंदगी का हर पल हर वक्त एक सा नहीं होता है, लेकिन किसी को बहुत लगता है कि नहीं मेरा तो बहुत अच्छा है वक्त है, और किसी का कि कब क्या हो जाए मेरे को तो यही लगता है कब क्या हो जाए भगवान जाने नहीं होता है। तो कभी उस समय भी हम लोग का कभी हम लोग को नहीं लगता था कि ये सिटी छोड़ के भी बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं, निकलना पड़ गया इनको। और मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सिटी में रहूँगी, अकेले रहूँगी। बगल में पास पड़ोसी सब बहुत अच्छे थे, तो मैं रह भी गई। और फिर इनका भी था ना कि इनके जो ऑफिस को लेके लोग बहुत ही वो हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, कि ये एक बार फ़ोन करते थे तो घर पे 2-3 लोग आ जाते थे, नहीं भाभी जी ये वो कैसे नहीं होता है, और ये फ़ोन कर देते थे, नहीं आके लोग सब कुछ करके जाते थे। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसको ईचिंग प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर को दिखा दी, तो फिर उसके लिए भी लोग आते थे, हर चीज़ के लिए आते थे। बहुत मतलब कि कभी लेकिन कमी तो कमी होता है ना ऐसे। तो फिर अभी मेरे बेटे और इनका दूध जा रहा था, क्योंकि मैं इन लोग को जल्दी से दूध दे दी थी। फिर मैंने इनको कहा कि मैं क्या बनाऊँ, तो कह रहे हैं, मैं बोली कि आलू दौरी बना दूँ, कह रहे हाँ बना दो, अच्छा लगता है खाने में, बहुत दिन हो गया खाए हुए भी। तो मैं वही सोची थी भी, देखी दूध सब पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही फिर मैं और काम करूँगी। किचन की क्लीनिंग हो ही जाती है। उसके बाद फिर मैं सामान ला रही थी बनाने के लिए फटाफट। तो मैं आलू दौरी बहुत ईजी और सब सिंपल तरीके से बनाती हूँ। फिर मैंने बस वही किया है, प्याज और टमाटर और लहसुन मैंने और ये सब मिर्ची लेकर के थोड़ा सा फाइन नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा ही पेस्ट बना दूँगी, एक बार चला दूँगी जितना चल जाए। फिर उसमें सिर्फ धनिया पाउडर डाल करके मैं मसाले सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। क्योंकि सिंपल, क्योंकि अदौरी में एक टेस्ट होता है, उसके साथ अगर मसालेदार कुछ बनाइए तो उसका टेस्ट इन्हेंस नहीं करता है। और मुझे सिंपल में अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा बनाता होगा, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मैंने प्याज टमाटर सबको ले लिया था, तो एक ही बार इसी तरह चलाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, और फाइन इस तरह पेस्ट हो जाता है। फिर अभी उसके बाद मैं कुकर पर बैठाऊँगी। देखिए अदौरी भी मैंने ले लिया है इतना ढेर सारा, 2 इसी समय के लिए बनाऊँगी, ज़्यादा मैं सब्जियाँ नहीं बनाती, क्योंकि सुबह इनका नाश्ते के लिए फिर दोपहर में खाने के बनता है, तो फिर मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। फिर अब पता नहीं क्यों अभी हिचकी आने लगी मुझे। तो अभी देखिए फिर कुकर अपना बैठा दिया है। फिर थोड़ा तेल आपको डालना, मैं 2 या 3 चम्मच तेल डालूंगी, क्योंकि अच्छे से पहले बहुत दिनों बाद बना रही हूँ तो थोड़ी सी अच्छे से बनाऊंगी। और फिर मैं इसमें जीरा और तेज़पत्ता का तड़का डालूंगी। पहले तो अदौरी भून लूँगी बहुत अच्छे से, थोड़ा सा इसको डीप फ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कच्चा कच्चा जैसा लगता है। सब लोग कहते हैं, मेरी मम्मी इसी तरह बनाती, थोड़ी सी फ्राई कर लेती थी अदौरी को, तभी कुछ करती थी। तो इसमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगता है, 10 से 15 सेकंड लगता है अदौरी को तलने में। तल करके फिर मैं उसमें अपना तेज़पत्ता और जीरा का तड़का दे दूँगा और वो मसाले डाल दूँगी जो मैंने फाइन पेस्ट किया है। तेज पत्ते से ना फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है। और चुटकी भर भी मैंने जीरा डाला है, उससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी जीरा। और उसके बाद जो मसाले मैंने अपना वो किया था, पेस्ट बनाया था, मिर्चा
मिर्चा, लहसुन और टमाटर और प्याज का वो मैं डाल दूँगी फाइन करके। फिर इसमें थोड़ा जो मसाले होते हैं बेसिक मसाले मैं डाल लूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, बस इतना डालूँगी। लाल मिर्ची पाउडर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि आई थिंक मेरे पास था भी नहीं इस समय। फिर मैं जाऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी, अभी मेरे पास था नहीं, थोड़ा बहुत था तो मैं रख दी थी क्योंकि मेरी आजकल जाने में ना मन ही नहीं कर रहा बाहर कहीं निकल के मैं करूँ। फिर ये कहते हैं कि श्वेता लेते आओ कर दो, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं आप ही जाओ, तो ये कहते हैं यहीं पे तो मिलता है, तुम ही जाके ले आओ। तो ये सब सोचते विचारते मैं नहीं ला रही हूँ। तो अभी देखिए धनिया पाउडर डाल के मैं 5-10 मिनट इसको भूनूंगी। भूनने के बाद आलू और काट के डाल दूँगी और अदौरी डाल दूँगी। ये मैं पता नहीं फिर आटा इसी बीच मैंने गूँध लिया था, मैं सुबह आटा गूँधी थी तो फिर मैं तबीयत नहीं ठीक थी तो ऊपर का ये वो धुली भी नहीं थी। फिर पता नहीं कि इसके बाद में इसमें स्पेस ख़त्म हो गया था, कब रिकॉर्डिंग बंद हो गई मुझे पता भी नहीं चला। ये भुनने के बाद मैंने इसमें सिर्फ सब्जी वगैरह मैंने डाल दिया था और डाल करके मैंने आलू अदौरी डाल करके पानी डाल के प्रेशर लगा लिया था। फिर ये सब करने के बाद मैंने छोटे वाले गैस पे इसको बैठाया और फिर मैं रोटियां सेक लूँगी बस और खाना बना लूँगी फटाफट, और उसमें कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा सिर दर्द होने की वजह से मैं कुछ भी और सोच भी नहीं रही हूँ कुछ करने के लिए। और रात को मैं सोचती हूँ जल्दी से जल्दी 9-9:30 बजे तक खाना बन जाए, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ क्योंकि बेटे को थोड़ा सा बैठ के इसका स्टडी करती हूँ कि क्या पढ़ाना और इतनी यमी सब्जी बन के तैयार हो गई थी। और ये अच्छा कैसा लगा आपको, प्लेट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, न्यू है तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।